हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो हम देखें द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम की थी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। और इस बार क्या है ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। आपके पास देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल आपका, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। और जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है ये वाला एक्सटर्नल ईडी, तो वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड्स को किस रेशो में, बी डी और सी डी इक्वल्स टू, और उस रेशो में जिसमें साइड कंटेन करती है एंगल्स को, ठीक है। साइड्स कंटेन कर रही हैं एंगल्स को। कौन कौन सी साइड कंटेन कर रही है एंगल को? एक तो आपकी ए बी कंटेन कर रही है एंगल को, और दूसरा ए सी आपका कंटेन कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं इसको प्रूफ। सॉरी, गिवन। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी AD is the bisector of the exterior angle ये एक्सटीरियर एंगल ये, ठीक है, इसका बाइसेक्टर है। एंड इंटरसेक्ट BC, इस BC साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। कब? जब हम BC को प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे तक, प्रोड्यूस्ड इन D पॉइंट पर, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, BD ओवर CD का रेशो इक्वल है किसके, AB ओवर AC के। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या किया है, देखो ये CE, ये पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, D के। ड्रॉ CE पैरेलल DA, meeting AB in E। Proof, since CE पैरेलल DA, यहाँ देखो ये जो CE है ये किसके पैरेलल है, DA के, ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी। और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 1 के। इक्वेशन फर्स्ट, alternate interior angles। also आप देखेंगे यहाँ पर CE पैरेलल DA, और इस बार हम ये B के ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। देखो ये लाइन आपकी पैरेलल होगी,
ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये इस बार हम इस बी के को हम ट्रांसवर्सल लेते हैं। बी के इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल है, तो आप यहाँ देखेंगे 2 और 4 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। लेकिन एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये वाला इसके इक्वल है 1, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये क्या है आपका बाइसेक्टर, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। AD is the bisector of angle CAK, एक्सटीरियर एंगल जो है आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो 1 की जगह आप 3 रखें यहाँ पर, इसमें 1 की जगह आप एंगल 3 रखते हैं, और यहाँ पर 2 की जगह 4 पुट कर दीजिए, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE, ये जो आपका ट्रायंगल है ACE, ये छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, 3 और 4 इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो 3 के अपोजिट साइड और 4 के अपोजिट साइड्स ये भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 के अपोजिट AE इक्वल आ जाएगा AC के। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BAD, ये BAD इस पूरे ट्रायंगल में आ जाते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये EC जो है किसके पैरेलल है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग BPT, तो हम यहाँ पर BPT यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो BPT यूज़ करेंगे, क्या आएगा आपका, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम, BD ओवर CD, ये पूरी लेंथ ओवर ये लेंथ, और BA ये पूरी लेंथ ओवर EA, ठीक है। ये जो कहता है ये इसकी BPT का कोरोलरी है, ठीक है। कोरोलरी मतलब हमने BPT थ्योरम यूज़ करके ये लेकर आए हैं हम, ठीक है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, BPT जो हमने थ्योरम है उसका यूज़ करके हमने ये कंडीशन ला, किसी भी ट्रायंगल में हमने ये कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया BD ये पूरी लेंथ ओवर CD, ये पूरी लेंथ ओवर EA, ठीक है।
अब देखिए बी डी ओवर सी डी इक्वस टू, बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, और ई ए को हम रिप्लेस करते हैं ए सी से। अभी हमने प्रूफ किया था ए किसके इक्वल है, ए सी के, है ना। तो हमने ए को रिप्लेस कर दिया ए सी से। तो यही मुझे प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू।